मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मित्रों आज हम वापस फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों फ्री कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में जो कमेंट हम लेते हैं वह हमारा एक वीडियो है मित्रों, शादी कब होगी कैसे जाने। इस वीडियो के नीचे मित्रों बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। लोगों ने सवाल किया है कि हमारी शादी कब होगी। हमने वहीं से कमेंट को पिकअप किया है मित्रों इस फ्री कुंडली कार्यक्रम के लिए। मित्रों यदि आप इस चैनल पे नए हैं, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे अपना जन्म विवरण अवश्य दे दें। ठीक है मित्रों, तो आइए आज के फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं मित्रों। तो मित्रों सबसे पहले जो हमारे पास कुंडली आई हुई है ये है निखिल प्रकाश जी का। निखिल जी यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को चेक कर लें। आपने जो हमें भेजा है वह है 31 दिसंबर 2000 शाम 6 बजे, जन्म स्थान है मोतिहारी बिहार। ठीक है निखिल जी, आइए हम आपके कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपने सवाल किया है कि आपकी जॉब कब लगेगी। तो निखिल जी हमने आपकी डिटेल्स के आधार पर जो कुंडली बनाई है, आपने सवाल किया आपकी जॉब कब लगेगी। तो आपकी कुंडली विश्लेषण करने के बाद निखिल जी हमें पता चला कि आपके जॉब का सामान्य योग चालू है, परंतु इसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही। अब क्या मालूम आप प्राइवेट नौकरी की बात कर रहे हैं या फिर सरकारी की। योग चालू है तो आप दोनों क्षेत्र में जा सकते हैं, आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, पर उसके योग चालू है पर उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा आने की संभावना अभी दिख रही। तो यदि आप माने कि प्रबल योग कब है तो प्रबल योग 15 अगस्त के बाद दिखाई दे रही आपकी कुंडली में, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या फिर सरकारी नौकरी हो। ठीक है निखिल जी, आप इन समय प्रयास करें, आपको जरूर नौकरी में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें निखिल जी कि जो आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही हैं, नौकरी पाने में जो रुकावटें आ रही है, वैसे भी परिस्थिति अभी तो आप देख रहे हैं जो चल रही, इन परिस्थितियों में तो जॉब की कमी होती ही है। फिर भी जो ग्रहों के कारण समस्याएं हो रही है वो जान लीजिए निखिल जी, वो है कि आपके कुंडली में बुध का अस्त हो जाना, शुक्र का कमज़ोर हो जाना और लग्न का भी कमज़ोर हो जाना, जो कि कहीं न कहीं आपके जीवन के क्षेत्र में सफलताओं में बाधा खड़ी करती है। तो निखिल जी आप इनके उपाय करें, अपने जीवन में सफलता को पाएं। उपाय क्या करना है, आपको भगवान सूर्य को जल देना है, उसके बाद आपको गणेश लक्ष्मी की पूजा करना है। इसके अलावा यदि आप रत्न पहनना चाहते हैं तो पोखराज नाम का रत्न होता है, उसे आप पहन सकते हैं, इससे आपको आपके भाग्योदय में वृद्धि होगा। ठीक है निखिल जी, तो आप इस तरह के उपाय करें, भगवान सूर्य को जल दें, माता लक्ष्मी और गणेश जी का पूजा करें तो जरूर आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। आपके जो खराब ग्रह हैं वो अच्छे हो जाएंगे। ठीक है निखिल जी, तो अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आशा करता हूँ आपने जो सवाल किया था उसका जवाब हमने दिया, जिससे आप संतुष्ट अवश्य होंगे। अब आप हमें इजाज़त दें, अब हम किसी अन्य जातक की कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों अभी जो हमारे पास कुंडली आई है वो है थानेश्वर साहू जी का। थानेश्वर जी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। आपने जो हमें भेजा है वो है 22 अक्टूबर 1999 और समय है 8:20 शाम को। जन्म स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है थानेश्वर जी, आपने पूछा है कि आपकी शादी कब होगी। आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। थानेश्वर जी आपके डिटेल्स के आधार पर हमने जो कुंडली बनाई वो यहाँ पर वृषभ लग्न की बनकर आई है। अब आपकी कुंडली का विश्लेषण करके हमने ये जाना कि आपके शादी का जो योग है अभी चालू है, आपके शादी का सामान्य योग अभी चालू है, और प्रबल योग की बात करें तो प्रबल योग भी अभी चालू है। ठीक है थानेश्वर जी,
यदि आप इस समय प्रयास करते हैं तो आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। इसके साथ शादी की दिशा की बात करें तो आपके शादी की दिशा दक्षिण और पश्चिम दिशा बन रही। आइए जानते हैं आपके शादी में जो रुकावटें आ रही, जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। थानेश्वर जी, आपके कुंडली में जो समस्या है वह सूर्य और शनि का नीच हो जाने का समस्या यहाँ पर दिख रहा। साथ ही साथ केतु की दृष्टि लग्न पर है थानेश्वर जी, यह भी एक तरह का अच्छा नहीं होता है। दूसरी बात, सूर्य और शनि का नीच हो जाना भी अच्छा नहीं है। थानेश्वर जी, आपको इन ग्रहों को ठीक करना पड़ेगा, चाहे वो शादी की बात हो या फिर जीवन के किसी और क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं तो आपके जो ग्रह अच्छे नहीं हैं उनका उपाय आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है थानेश्वर जी, तो आप यहाँ पर सूर्य और शनि के उपाय करें, अपने जीवन में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। उपाय में क्या करना है आपको, यहाँ पर सूर्य और भगवान गणेश की पूजा करना है, साथ ही साथ हनुमान जी का भी पूजा आपको करना है। ठीक है थानेश्वर जी। और एक बात नोट करना है थानेश्वर जी, आपकी कुंडली में केतु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही, तो आपको अपने किसी भी कार्य को शुरू हो जाने से पहले किसी को नहीं बताना है। यदि आप अपने किसी कार्य को, चाहे शादी की बात हो या कोई और बात हो, यदि आप किसी को शुरू होने से पहले बता देते हैं तो आपकी काम बिगड़ने की संभावना अधिक यहाँ पर है। तो इसलिए अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें थानेश्वर जी, कोई भी कार्य यदि आप शुरू करते हैं तो उसे शुरू करने से पहले किसी से उसकी चर्चा ना करें। ठीक है थानेश्वर जी, तो अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, हम अपने अगले दर्शक की कुंडली अब विश्लेषण करेंगे। तो मित्रों, अभी जो हमारे पास कुंडली आई है वो है नंदिनी कुमारी जी का। नंदिनी जी, आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। आपने जो हमें भेजा है वो है 12 सितंबर 1994 और समय जो है दोपहर का 2:15 और आपने जो जन्म स्थान भेजा है वो है मधुबन, बिहार। ठीक है नंदिनी जी, तो आइए आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। नंदिनी जी, आपने सवाल किया है आपकी शादी कब होगी। आइए देखते हैं आपके कुंडली में शादी के योग कब बनते हैं। नंदिनी जी, आपके डिटेल्स के आधार पर जो हमने कुंडली बनाई है वो है धनु लग्न की। आपने पूछा आपकी शादी कब होगी, तो नंदिनी जी हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया तो आपके शादी का सामान्य योग और प्रबल योग दोनों अभी चालू है। यदि आप इस समय प्रयास करें तो आपकी शादी अवश्य हो जाएगी, क्योंकि आपके शादी का योग अभी चल रहे हैं। इसके अलावा आइए हम दिशा जान लेते हैं। कुंडली के आधार पर आपके शादी का दिशा दक्षिण और उत्तर दिशा बन रहा। ठीक है नंदिनी जी, इसके अलावा हम समस्याएं जान लेते हैं। आपकी कुंडली में जो समस्या है वो है मंगल दोष, मंगल का सप्तम भाव में बैठना, सूर्य का कमज़ोर होना और गुरु राहु का युति जो है एक प्रकार का दोष बनाता है। साथ ही साथ केतु का दृष्टि लग्न पे होना, यानी 3 से 4 प्रकार के दोष आपकी कुंडली में दिख रहे हैं नंदिनी जी। इसलिए आपको अपने जीवन में परेशानियों को सामना करना पड़ता होगा। आप जिस तरह से चाहती होंगी पूरी तरह से आपके मन का नहीं होता होगा। निसंदेह नंदिनी जी, आपकी कुंडली अच्छी खासी है। यहाँ पर शुक्र जो हैं स्वराशि के हैं, शनि जो हैं स्वराशि के हैं, यहाँ पर सूर्य जो हैं स्वराशि के हैं। 2-3 ग्रह अच्छे खासे हैं, पर फिर भी आपको जीवन में जो समस्याएं आ रही वो इन ग्रहों के दोषों के वजह से आ रही। तो आइए हम उपाय जान लेते हैं। आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में शादी के साथ साथ आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। ठीक है नंदिनी जी, सबसे पहला क्या है, आप भगवान सूर्य की पूजा करें, उनको जल अर्पण करें। इसके अतिरिक्त नंदिनी जी आप भगवान हनुमान की पूजा करें, जो कि कुंडली के आधार पे आपके इष्ट देवता बनते हैं। ठीक है नंदिनी जी, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, केतु की दृष्टि आपके लग्न पे है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको उसकी चर्चा किसी से नहीं करना है।
अन्यथा काम बिगड़ने की संभावना अधिक है, क्योंकि केतु की दृष्टि अगर लग्न पे हो, ऐसे जातक अपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी को बता देते हैं तो वह काम नहीं होता है। इस तरह की समस्याएं बहुत देखी गई। ठीक है नंदिनी जी, तो अपने जीवन में कुछ इन्हीं उपायों को करके आगे बढ़ें। और वैसे आपका कुंडली अच्छा खासा है, यहाँ पर बस आपको सूर्य को ठीक कर लेना है उपाय करके, और हनुमान जी की पूजा करके आपको मंगल को शांत कर लेना है। साथ ही साथ गुरु राहु जो हैं वो सब भी आपके ठीक हो जाएंगे यदि आप हनुमान जी के शरण में जाती हैं और सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। तो ठीक है नंदिनी जी, आप इन उपायों को करें। और रही बात आपके शादी का योग, तो अभी चालू है, आप प्रयास करें। हाँ, एक चीज़ और है नंदिनी जी, आपकी कुंडली में शादी की दिशा उत्तर और दक्षिण बन रहा, जो कि विपरीत दिशा माना जाता है। कुंडली में किसी भी जातक का शादी की दिशाएं विपरीत आती हैं तो यह विचारणीय हो जाता है, क्योंकि कई मामलों में देखा गया नंदिनी जी, जिन लोगों की शादी की दिशाएं विपरीत आती है, ऐसे लोगों की शादी बहुत देरी से होती है। कई बार तो ऐसे लोग अरेंज मैरिज करने में असफल हो जाते हैं। बहुत से इस तरह की दिशाएं बनने पे लोगों को किसी अन्य तरीके से शादी करते हुए देखा गया है। तो नंदिनी जी, आपको इसे भी एक दुर्योग समझकर इसका भी उपाय करना अत्यंत आवश्यक है, जो कि आपके शादी में रुकावट का कारण बन सकता है। इसके लिए आप प्रत्येक अमावस्या को पीपल की पूजा करें। साथ ही साथ अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर में कुछ दान वगैरह करें पितरों के नाम से। साथ ही साथ आप बृहस्पति देव का व्रत कर सकती हैं शादी के लिए, जो विशेष लाभकारी माना जाता है। ठीक है नंदिनी जी, तो आशा करता हूँ आपने जो सवाल किया था उसके जवाब हमने आपको दे दिया, इससे आप ज़रूर संतुष्ट होंगी। तो नंदिनी जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब हम किसी अन्य जातक की कुंडली विश्लेषण करेंगे। मित्रों, यहाँ पर हमें समय का इशारा मिल रहा कि समय काफ़ी हो गया मित्रों, वीडियो लंबी हो गई, इसलिए आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं मित्रों। क्योंकि आप सभी जानते हैं मित्रों, YouTube पर हमारा ये नया कार्यक्रम है। YouTube स्टार्टिंग में लंबे वीडियो अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता है मित्रों, इसलिए आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिन लोगों का कुंडली विश्लेषण करना बाकी है मित्रों, अगले कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में हम जरूर आपकी कुंडली विश्लेषण करेंगे मित्रों। आप निश्चिंत रहें, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें मित्रों। और आज के लिए हमें इजाज़त दें, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।